एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाहव्यान के हिलने की आवाज सुनकर ग्रेट एल्डर को शक हो जाता है कि कोई तो है यहाँ जो मौजूद है। इसलिए वो तेजी से झाड़ियों की ओर आते हैं। अब ग्रेट एल्डर को आता देखकर शाहव्यान डर रहा था कि आज तो वो पकड़ा जाएगा और फिर उसके साथ पता नहीं क्या होगा। इधर ग्रेट एल्डर धीरे धीरे उन झाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन झाड़ियों के अंदर से दो बर्ड्स बाहर निकलती हैं। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर सोचते हैं कि ये आवाज इन बर्ड्स की होगी और वो बंदा यहाँ से भाग गया होगा। इसलिए अब ग्रेट एल्डर भी वहाँ से चले जाते हैं। तो इधर मास्टर भी शाहव्यान को बताते हैं कि इस बार ग्रेट एल्डर सच में चले गए हैं, इसलिए अब तुम भी वापस जा सकते हो। इसके बाद शाहव्यान भी वापस अपने कोर्टयार्ड में लौट आता है, जहाँ शाहव्यान अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसे ग्रेट एल्डर की आवाज आती है, जो शाहव्यान को कहते हैं कि तुम कहाँ पर गए थे। अब ये सुनकर तो शाहव्यान काफी ज्यादा डर गया था कि वो तो पकड़ा गया। अब शाहव्यान डरते हुए धीरे धीरे पलटता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। अब ये देखकर शाहव्यान कंफ्यूज होने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ऊपर छत पर जियान बैठी होती है, जो आवाज बदलकर शाहव्यान को डरा रही थी। लेकिन अब शाहव्यान को आराम आता है कि ये सेफ है। अब शाहव्यान कहता है, जियान तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पर जियान कहती है, देखा मेरी एल्डर वाली आवाज कमाल की है ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मेरे पास बहुत सारे टैलेंट है। अब ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब जियान जम करके शाहव्यान के पास आ जाती है और शाहव्यान से कहती है कि मेरी मेडिकल पिल्स खत्म हो गई थी, इसलिए अब टाइम आ गया है कि तुम मेरे लिए और मेडिकल पिल्स बनाओ। तो शाहव्यान प्यार से जियान के सर पे अपना हाथ फेरता है, तो जियान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जियान तुरंत ही पीछे हो जाती है और शाहव्यान को कहती है, प्लीज तुम मेरे बालों को खराब मत करो। अब जियान की हरकत बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब शाहव्यान जियान को कहता है कि तुम मेडिकल पिल्स की फिक्र मत करो, मैं वो तुम्हारे लिए बना दूंगा। इसके बाद शाहव्यान जियान को लेकर शूनर की ओर जाता है, जहाँ शूनर शाहव्यान को देखकर बहुत खुश होती है और फौरन शाहव्यान के पास आ जाती है। वहीं शाहव्यान वुहाव और नाओमी को फाइट करते हुए देखता है तो थोड़ा हैरान रह गया था और शूनर से पूछता है कि इन्हें क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जिस पर शूनर बताती है कि वुहाव वापस से अरीना में जाकर फाइट करना चाहता है, लेकिन नाओमी ये नहीं चाहती है कि वुहाव अरीना में जाकर फाइट करे, क्योंकि नाओमी को लगता है कि वुहाव फाइट हार जाएगा और इससे हमारी फायर एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए नाओमी ने वुहाव को चैलेंज किया है कि अगर वुहाव नाओमी को हरा देगा तो अरीना जाकर फाइट कर सकता है। इधर शाहव्यान और शूनर भी काफी ध्यान से उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जियान बच्चों के जैसे इधर उधर खेल रही थी, क्योंकि असल में वो बच्ची ही तो है, भले ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तभी इधर हम देखते हैं कि नाओमी वुहाव को डिस्ट्रैक्ट करती है और नाओमी कहती है, शूनर संभल कर। अब ये सुनकर वुहाव को लगता है कि शूनर को कोई खतरा है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट होकर शूनर की ओर देखने लगता है। वहीं नाओमी मौके का फायदा उठाकर वुहाव को जकड़ लेती है। अब दूसरी ओर वुहाव का वेपन गलती से उसके हाथ से छूट के तेजी से शाहव्यान की ओर जा रहा होता है और वेपन शाहव्यान को लगने ही वाला था कि तभी जियान बहुत तेजी से शाहव्यान के पास आकर शाहव्यान के सामने आ जाती है और अपनी दो ही उंगलियों से उस वेपन को रोक लेती है। अब जियान की पावर इतनी ज्यादा थी कि वुहाव के वेपन में क्रैक्स आ जाते हैं। अब इन सब के लिए वुहाव और नाओमी शाहव्यान से माफी मांगते हैं, लेकिन जियान उन पर गुस्सा होते हुए कहती है, अगर शाहव्यान को यहाँ कुछ हो जाता है तो मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाती। शाहव्यान को अभी मेरे लिए कुछ मेडिसिन बनानी है। ये बोलकर जियान शाहव्यान को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बाकी सब ये देखकर हैरान रह गए थे कि आखिर ये बच्ची कौन है। अब नेक्स्ट सीन में जियान शाहव्यान को बहुत सारे हब्स लाकर देती है। शाहव्यान को लगता है कि ये सब हब उसने मास्टर के पास से चुरा कर लाया है, तो जियान शाहव्यान को बताती है कि वो हब्स वो चुरा कर नहीं लाई है, बल्कि उसने खुद कलेक्ट किए हैं, क्योंकि जियान पहाड़ों में ही बड़ी हुई है तो उसे हब्स की लोकेशन पता है। और साथ ही जियान शाहव्यान को बताती है कि उसने ही हैन हुई को अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क के बारे में बताया था, जिसे एक एप प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए जियान ने हैन हुई को कहा था अगर वो मिल्क लाने में सफल हो गई तो हम उसे आधा आधा शेयर करेंगे, मगर वो उस मिल्क को ला ही नहीं पाई। अब शाहव्यान समझ गया था कि जियान को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर्स के बारे में पता है, इसलिए वो जियान के साथ में डील करता है। शाहव्यान जियान को कहता है कि तुम मुझे हब्स की लोकेशन बताना, मैं उन हब्स को लाने की कोशिश करूंगा और फिर हम उन हब्स को आधा आधा शेयर कर लेंगे। तो जियान शाहव्यान की बात मान जाती है और डील करके शाहव्यान को सारे हब्स देकर वहाँ से चली जाती है। अभी दूसरी ओर से लिन आता है। लिन कहता है कि मेरा आज का दिन बहुत ही खराब गया, मैं किसी से फाइट करना चाहता हूँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला, इसलिए मैं आज तुमसे ही फाइट करूंगा। ये बोलकर लिन शाहव्यान पर अटैक करता है। शाहव्यान उसे रुकने को कहता है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। लेकिन तभी जियान अपनी फास्ट स्पीड से बीच में आ जाती है और लिन को अपनी एक ही
उंगली से हवा में रोक देती है। जियान कहती है क्यों ना तुम मुझसे ही फाइट कर लो, लेकिन लिन डरते हुए कहता है नहीं, मुझे तुमसे फाइट नहीं करना है। अब जियान अपनी हल्की सी पावर से ही लिन को पीछे फेंक देती है। अब जियान लिन से कहती है शाओवैन आजकल मेरी प्रोटेक्शन में है, तो अगर शाओवैन को हल्की सी भी चोट आ गई तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जियान वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए लिन को और भी ज्यादा डराते हुए जाती है, क्योंकि लिन जियान की पावर्स के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए वो डर कर शाओवैन के पीछे आ जाता है। और अब जियान के जाने के बाद लिन फिर से चौड़ा होते हुए शाओवैन से कहता है ये तुमने क्या किया। पर शाओवैन कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही रुकने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी सुनी कहाँ। तभी वहाँ शुनर आती है जो शाओवैन को बताती है कि आउटर एकेडमी से तुम्हारे लिए मैसेज आया है, ये एक बुरी खबर है, तुम्हें फौरन ही वहाँ जाना होगा। अब ये सुनकर शाओवैन परेशान होकर फौरन ही वहाँ आउटर एकेडमी के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आउटर एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ शाओयू काफी परेशान थी और वो रो रही होती है। तभी शाओवैन को सामने देखकर वो बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है, जहाँ शाओवैन उससे कहता है कि तुम रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो शाओवैन को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ शाओवैन का भाई बेड पर पड़ा हुआ था। अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। और ये देखकर शाओवैन को उसके भाई की चिंता होने लगती है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।